हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक हमने ये जो अपना सीरीज चल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। और इसके अलावा यहाँ पर हम इस जो वीडियो है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मीडियाज़ कम्युनिकेशन के मीडियाज़ के कौन से हैं और उसका डीप एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो से हम लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपके बाकी सारे फ्रेंड्स को भी मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंदर मीडिया कौन सी होती है और अ, उसके उसके ऊपर डीपली थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, नॉन वर्बल, इतने सारे ये क्या होते हैं, मीडिया होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के ये सारे मीडिया है। इसको हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या? एनीथिंग इन राइटिंग। ठीक है, जो मीनिंग है यहाँ पर आपको मीनिंग में क्या दिख रहा है? द रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेज, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में। और मीनिंग के अंदर आपको टाइप्स भी दिख रहे हैं ताकि जैसे कि आप देख रहे हो कि राइटिंग थ्रू लेटर्स, सर्क्यूलर्स, मैनुअल, रिपोर्ट, टेलीग्राम, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन्स, ये सारे क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है, इनके अलावा अभी ये तो पूरे पेपर्स पे होते हैं जैसे कि लेटर, सर्कुलर, मैनुअल, ये जितने भी हमने देखे ये सारे पेपर्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये ओल्ड टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है। लेकिन इस जमाने में अगर हम जी रहे हैं तो पूरा टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। हमें पेपर वर्क तो होता ही है, बट उसके अलावा टेक्निकल फील्ड में अगर हम देखें तो ईमेल्स है, मैसेजेस है। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन के टाइप्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन: सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब अगर कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस तक चल रहा है, कोई मेल है फॉर एग्जांपल, कोई कंप्लेंट अगर हमें मेल पे आती है तो उस मेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक अगर चलेगी तो वो रिटन कम्युनिकेशन उसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, या फिर रिपीटेटिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसीलिए ये रिटन कम्युनिकेशन सूटेबल है। आफ्टर दैट इट क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ऑब्वियसली जो मेल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ओरल कम्युनिकेशन अगर देखें तो वो क्या होता है, वो अगर हम बात निकल गई मुंह से तो वो अगर रिकॉर्ड नहीं की तो वो इसका कोई एविडेंस, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे कि लेटर्स है, मेल्स है, मेमोज है, ड्राफ्ट्स, इस तरह के काफ़ी सारे जो टाइप्स है वो परमानेंट रिकॉर्ड के तहत हम रख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर, इट गिव्स रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक। जो रिसीवर है, अभी फॉर एग्जांपल कोई लेटर या फिर कोई मेल किसी को मिला, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं कि किसी ने स्टेटस के लिए मेल भेजा, मतलब ऑर्डर का स्टेटस, किसी ने ऑर्डर प्लेस की है तो मुझे इस ऑर्डर का स्टेटस जानना है। तो उस मेल को आप रीड करके आप चेक कर सकते हो बैकएंड में कि किसने क्या ऑर्डर दिया था, वो कहाँ तक पहुंची है, इसके लिए कितना टाइम लगे, ये सारी डिटेल्स आप कलेक्ट करने के बाद उसको आप रिप्लाई दोगे तो यू हैव गेट मोर टाइम टू रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पर एक्ट रिएक्ट करने के लिए, थिंक करने के लिए आपको टाइम मिलता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। कोई लेटर भी अगर आया, मेरे हाथ में कोई लेटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिल रहा है, तो अब्रॉड जाने का लेटर तो मुझे मिला है, तुरंत उसका डिसीजन देना है क्या? नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने टाइम लिमिट या फिर कुछ यहाँ पर टाइम की मर्यादा रखी होगी, लिमिट रखा होगा कि ये इस डेट तक आपको ये जवाब देना है। तो हमारे पास सोचने के लिए वक्त होता है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली जो लीगल ये जो वर्ड है उस वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि कोर्ट, ठीक है, स्टैम्प पेपर से, एग्रीमेंट से, नोटरी से, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन लीगली भी यहाँ पर यूज होता है।
प्लस अगर कोई एविडेंस अगर कहाँ पर देना है, अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई फॉर्म है, ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ दिया, तो वो जो फॉर्म है वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो एज अ लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ पर वो रहता है, ठीक है। इट कैन बी सेंट मेनी पर्सन एट ए टाइम, कोई मैसेज हो, मेल हो, लेटर हो, कितने सारे लोगों को भी हमें भेजना है तो हम भेज सकते हैं। पेपर है तो उसके काफ़ी सारे मल्टीपल प्रिंट्स निकाल के भेज सकते हैं, कोई मेल है तो एक ही मेल में हम टू के जगह पे काफ़ी सारे मेल आईडीज डाल के वो मेल सेंड कर सकते हैं। सुटेबल फॉर सेंडिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई भी डेटा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, चार्ट, डायग्राम, पिक्चर्स, ये सारे हम उसके अंदर ऐड करके एक्सप्लेनेशन के लिए वो सुटेबल होता है, ठीक है, डेटा हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट 7th point इज सेइंग easy to send unpleasant or bad news through written communication। अभी आप देखते हो कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई बैड न्यूज़ है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो वो ओरली किसी को न्यूज़ सुनाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बट अगर कोई मैसेज हमने टाइप किया तो एट अ टाइम वो लोगों को भेज भी सकते हैं और वो लोग पढ़ के रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी लिए यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन यहाँ पर इजी बोला है, क्योंकि अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो हम बता नहीं सकते, ठीक है, फेस टू फेस या फिर ओरली नहीं बता सकते, तो हम लिख के भेज सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क प्रोसीजर कैन बी मेंटेन्ड। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, सेम। अभी फॉर एग्जांपल कोई मेल है, मैंने काफ़ी जन को भेजना है, तो वो सेम मेल में सबको भेजूंगा, ये एक यूनिफॉर्मिटी हो गई। प्लस अगर मैंने कोई प्रीवियसली अगर कोई मैंने किसी को कोई लेटर भेजा है और सेम लेटर मुझे फिर से भेजना है, ठीक है, कंटेंट भी सेम रखना है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी में रख सकता हूँ, ठीक है। जो पहले मैंने लिखा था या फिर भेजा था वो सेम में लिख सकता हूँ, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सकती है। ये थे सारे एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, ये फ़ायदे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के वजह से, क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमने देखे। अब रिटर्न कम्युनिकेशन कहीं कहीं ऑब्स्टेकल भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज आते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली लिखने के लिए, टाइप करने के लिए टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इट इज एक्सपेंसिव, not so much due to postal charges, but in terms of many people spending so much time, so much of their time, जैसे कि एक्सपेंसिव को क्यों कहा है, पेन पेपर इसका एक्सपेंसेस तो है, बट मेल लिखने के लिए ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता है, इंटरनेट का तो एक्सपेंस आया, ये सारे एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं होते, बट यहाँ पर टाइम, लोगों का जो है ना, मच ऑफ देयर टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं पढ़ने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। इट कैनॉट मेंटेन स्ट्रिक्ट सीक्रेसी विच वुड हैव बीन पॉसिबल इन ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा सीक्रेसी नहीं होती। अभी एक लेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख के कहीं पर रख दिया, किसी को देना है, गलती से वो किसी और ने पढ़ लिया, तो वो सीक्रेसी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन हैज़ नो स्कोप फॉर इमीडिएट क्लैरिफिकेशन इफ नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर कोई हमने पढ़ा, कोई चीज़ हमने पढ़ी, रिटन कम्युनिकेशन, तो वो फटक से हमें समझ में आए ऐसा नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन में अगर हम किसी को कोई बात बता रहे, ठीक है, किसी को हमने कोई बात बता रहे हो तो सामने वाला तुरंत पूछेगा कि ये बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आई, बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन नहीं होता। मैंने मेल, सपोज मैंने किसी को मेल सेंड किया, अगर वो सामने वाले बंदे को नहीं समझा, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को भेजा, वो एम्प्लॉय को वो मेल नहीं समझ में आया, तो वो तो पहले पढ़ेगा, उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए टाइम जाएगा, अगर नहीं समझा तो फिर वो पूछेगा, तो उसके उसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। बीइंग रिटन इन नेचर, इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है। अगर कोई हमने लेटर लिख के टाइप करके प्रिंट निकाला तो वो चेंज नहीं कर सकते लेटर, बट नई प्रिंट निकाला तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकाला तो उसका क्या, सेंड भी कर दिया, मेल भी मैंने सेंड कर दिया, मैसेज भी मैंने सेंड कर दिया,
हर बार डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते। मेल को कुछ सेकंड के लिए अंडू कर सकते हैं, बट एक बार सेंड हो गया तो फिर से उसको नहीं फ्लेक्सिबल होता वो। इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में अगर कोई मैसेज हमें देना है, अगर कोई इमरजेंसी में डिटेल्स चाहिए, तो सबको मेल डाल के तुरंत डिटेल्स मंगवाना इट्स इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा अगर कॉल अगर किसी को कहे या फिर फेस टू फेस डायरेक्टली जाके कोई रिपोर्ट मंगाना है, तो हम तुरंत मंगा सकते हैं, बट लेटर भेज के वगैरह वगैरह ये क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन का एक ऑब्स्टेकल है कि इमरजेंसी के केस में सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जैक्टली अपोजिट ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब वर्बली ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। जैसे कि हम यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भले ये वन वे कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पर मैं ओरली कुछ बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, दो उसके टाइप्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल में देखो क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, डिस्कशन दैट टेक्स प्लेस एट बिजनेस मीटिंग, ये सारे फॉर्मल है, मतलब फेस टू फेस किसी से जाके बात करना है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, या फिर डिस्कशन इन मीटिंग। एंड उसके अलावा यहाँ पर और थ्री टाइप्स है जिसको हम फॉर्मल बोलते हैं। प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम लेक्चर्स, कमेंसमेंट स्पीचेस गिवन एट ग्रेजुएशन सेरेमनी। ठीक है, ये सारे क्या है, फॉर्मल टाइप से, मतलब यहाँ पर स्टेज पे आकर कुछ बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है, ये सारे फॉर्मल है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इसमें दो क्यों पार्ट किए हैं ओरल के। तो पहले तो इनफॉर्मल में क्या है कि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज यूज़ नहीं करनी पड़ती, कॉल पे हम नॉर्मली कैसे भी बोल सकते हैं, फेस टू फेस या फिर मीटिंग के डिस्कशन में सिर्फ डिस्कशन ही है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लासरूम में लेक्चर्स दे रहे हो, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड जरूरी होती है। स्पीचेस दे रहे हो तो उसमें भी लैंग्वेजेस के ऊपर आई कॉन्टैक्ट्स, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेलिटीज यूज करनी पड़ती है दैट, और यहाँ इसीलिए इसको फॉर्मल टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न के जो डिसएडवांटेज देखे वो यहाँ पर एडवांटेज है, और वहाँ पर जो हमने एडवांटेजेस देखे थे वो यहाँ पर डिसएडवांटेज है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब क्या, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, विजुअल मतलब जिसको हम, यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई पिक्चर है, ग्राफ है, चार्ट है, इसके जरिए अगर हम कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं, भले हम वो बोल के नहीं बता रहे, बट अगर हम गूगल पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन है बराबर। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं, बट अगर हमें कोई इमेज चाहिए, कोई ग्राफ चाहिए, ठीक है, सेंसेक्स ग्राफ अगर हमें देखना है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ अ वन काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हमें इस महीने का डेटा, सेल का डेटा अगर किसी को दिखाना है, अपने सीनियर को या फिर बॉस को, तो हम वो चार्ट एक्सेल में बनाकर वो चार्ट दिखा सकते हैं। तो वो क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन्फोग्राफिक, इंटरएक्टिव, मोशन ग्राफ्स एंड मोर, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल मतलब क्या, अभी हमने जस्ट विजुअल पढ़ा, उसके साथ ऑडियो ये वर्ड भी यहाँ पर लगा है। ऑडियो विजुअल मतलब एक एग्जांपल हम लेंगे, वीडियो। वीडियो में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है। ठीक है, उसके अंदर हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज ए प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग साउंड्स एंड लाइटिंग्स इक्विपमेंट्स, improves communication by highlighting the awareness of audience sights and hearing.
Audience who use more their senses to engage at event remember those event for a longer period of time. फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी देखते हो, आपने 1 साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी, उसके कुछ डायलॉग्स भी आपको याद रहेंगे, कुछ सीन भी आपको याद रहेंगे, ठीक है, बिकॉज उसमें ऑडियो भी था और वीडियो भी था, विजुअल भी था। कोई भी अगर हम जैसे कि अभी जो पीरियड चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको स्कूल में प्लाज्मा टीवी के ऊपर प्रोजेक्टर के साथ स्टडी कराई जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ज़माने की वजह से उनके दिमाग में वही इम्पैक्ट ज़्यादा है कि जो हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठता है। इसीलिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत हेल्पफुल भी है, ठीक है, बहुत हेल्प करता है ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखने जाएं, ये एक तो था टेक्नोलॉजी, टीवी वगैरह, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन पहले भी था, जब ये इक्विपमेंट्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना है, सोशल मैसेज है, कुछ न्यूज़ है, वो कैसे पहुंचे जाते थे? स्ट्रीट प्ले होते थे। अब अभी हम स्ट्रीट प्ले बोलते हैं, पहले जो नुक्कड़ बोलते थे, नुक्कड़ नाटक रास्ते पर किया जाता था, ठीक है, या फिर कई शो ऑर्गेनाइज करके, ऑडियंस ऑर्गेनाइज करके वहां पर उनके सामने किया जाता था, प्लेस, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस, ये सारे भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के ही पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑडियो विजुअल जो स्ट्रीट प्ले होते हैं उसके अंदर जो मैसेज लोगों तक पहुंचा जाता है वो लोगों को इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्शन भी होती है, रिएक्शंस भी होती है, और यहाँ पे डायलॉग्स होते हैं, लोग देखते भी है क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी अभी के ज़माने में बहुत, मतलब काफ़ी सालों से ये जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब यहाँ पर ना रिटर्न कम्युनिकेशन है, ना ओरल कम्युनिकेशन है, ना ऑडियो है, ना विजुअल है, कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर वर्बल जो है वो इस वर्ड को जो है ना वो कट किया है, मतलब नॉन वर्बल कर चुके कम्युनिकेशन को, मतलब यहाँ पर हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, बट हम देख सकते हैं क्या है, देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is the transfer of information through use of body language including eye contact, facial expression, gestures and more, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बोल रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, इस तरह से जो हमारा बाहरी पहराव, बाहरी एक्शंस, इसके जरिए वो एक मैसेज हम सामने वाले को दे पाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is important because it gives us valuable information about the situation, including how a person might be feeling, how someone receives information, and how to approach person or group. जैसे कि आप यहाँ पर इस सेंटेंस को आप पढ़े तो आपके ध्यान में आया रहेगा कि सिचुएशन क्या है, वो लोगों को देख के पता चलती है। अगर कोई यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उनके अंदर, मतलब उनके सामने अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर किसी घर में कुछ 4-5 लोग बैठे हैं और तुरंत हमने एंट्री मारी, माहौल अगर शांत है तो हमें पता चलता है कि कुछ तो गुड नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ तो बैड हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सैड है तो कोई बहुत ही बैड न्यूज़ है, ऐसा हमें पता चलता है, ठीक है। कोई अगर हंसते खेलते मस्ती कर रहा है कि कहीं पर कुछ सेलिब्रेशन है तो लोग खुश है, तो हमें पता चलता है कि कोई कुछ सेलिब्रेशन है, ठीक है। अगर कोई बंदा चिट चिट करके बात कर रहा है, इरिटेट होके, तो हमें पता चलता है कि उसका मूड ठीक नहीं है। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर जो होता है, वो सामने का जो बंदा होता है, जिसकी इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूवी, उसको देख के उसको भी पता चलता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, कितना सच बोल रहा है, आई कॉन्टेक्ट के जरिए। अगर वो कॉन्फिडेंट है, सच बोल रहा है, तो क्या होगा, उसके आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ये जो लैंग्वेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की,
वो भले कुछ वर्ड्स नहीं बताती बट एक्शन के जरिए सारा कुछ बता देती है। बट उसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसके हम टाइप्स भी देखेंगे आगे, जैसे कि मीनिंग्स में भी हमने टाइप्स देखे, उसके टाइप्स को हम एक एक करके रीड करेंगे। फर्स्ट इज किनेसिक्स, बॉडी मूवमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी मूवमेंट्स मतलब कोई कॉन्फिडेंटली अगर किसी में बहुत एटीट्यूड है तो वो बॉडी मूवमेंट्स उसकी कैसी होती है, अपने हैंड्स को हिलाते हुए, ठीक है, इस तरह से वो चलता है। कोई बहुत शाय है तो वो गर्दन झुका के चलेगा। इस तरह से हमें उसके बॉडी मूवमेंट से भी पता चलता है कि वो किस तरह से उसका बिहेवियर है। प्रॉक्सिमिक्स, क्लोजनेस, पर्सनल स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है, यहाँ पर देखो, हम अगर बाहर घूमते अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वो अपने हमारे साथ कितना क्लोज है, कितना हमें पर्सनली जानता है, वो हम एक दूसरे से बिहेवियर करते हैं उसके ऊपर से हमें पता चलता है। ठीक है, लोगों को पता चलता है कि ये इनमें कितना गहरा रिश्ता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। उसके बाद पोस्चर। ठीक है, पोस्चर मतलब क्या, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि ये बॉडी मूवमेंट्स हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, उसी तरह से पोस्चर्स भी होते हैं। इंटरव्यू में अगर कोई बंदा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके लेग्स जो है वो मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, वो आर्म्स को चेयर के दो हैंड से उसके ऊपर रखेगा। ठीक है, उसके अलावा हम किस तरह से खड़े रहते हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, इन सब में भी यहाँ पर पोस्चर्स के अलावा पोस्चर्स के जरिए। उसके बाद होता है आई कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट एग्जांपल मैंने जस्ट अभी दिया इंटरव्यू का, कोई अगर सच बोल रहा है, कॉन्फिडेंट है, तो वो आई टू आई कांटेक्ट करेगा। अगर नज़र मिलाने से अगर वो शर्मा रहा है तो वो झूठ है। ठीक है, इट्स फेक। या फिर कोई शाय है तो शाय है, जो शाय बंदा है वो भी नज़र नहीं मिला सकता। ठीक है, इस तरह से आई कांटेक्ट भी मैटर करता है कम्युनिकेशन में। आफ्टर दैट टच, अगेन दैट एग्जांपल, शेक हैंड वाला, कोई बहुत नॉर्मली ऐसे शेक हैंड करता है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट, डर, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स है वो ध्यान में आते हैं टच के अंदर, जो शेक हैंड करते हैं उसके अंदर। पैरा लैंग्वेज, सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, पैरा लैंग्वेज मतलब क्या। अभी यहाँ पर अगर हमें किसी से कुछ काम करवाना है तो हम बड़ी प्यार से बात करते हैं उससे। ठीक है, या फिर अगर हम बहुत बहुत अच्छे मूड में है तो हम प्यार से बात करेंगे। ठीक है, गुस्से में है तो किसी से सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी इरिटेट हो गए, तो इससे सामने वाले को पता चलता है कि हमारा मूड क्या है। इसके लिए इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भले हम यहाँ पर ओरल यूज कर रहे, सेंटेंस बोल रहे मुंह से, बट मकसद अलग अलग है, फीलिंग अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमें किसी को कुछ बतानी है, कुछ ऑर्डर देनी है, प्यार से बोलेंगे तो समझ में आएगा कि मूड अच्छा है, अगर गुस्से से बोलेंगे तो समझ में आएगा कि एंग्री है। तो पैरा लैंग्वेज मैटर करता है। अगर अपने आवाज़ अपना जो वोकल है उसका लाउडनेस अगर ज़्यादा है तो, या फिर हमारा कम है तो कौन सा सिचुएशन है, इस तरह से सिचुएशन का पता चलता है। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर जो स्माइलीज दिख रहे हैं आप देख सकते हो कि फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर सारा कुछ मैटर यहाँ पर हमें समझ में आता है। मुस्कुरा के बातें करना, अंदर कुछ अच्छा चल रहा है, सैड होके और इरिटेट होके, या फिर गुस्से में बात करना, इससे हमें पता चलता है कि अंदर कुछ गलत चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजी। हमारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या मैटर करता है, जैसे कि हमारा कोई हैबिट है, हम की हमारी कोई आदत है, उसके डिपेंड्स हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। किसी से ऊंची आवाज में बात करना अगर हमारी आदत ही है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी हैबिट ही है। एक हमारी साइकोलॉजी उस तरह से बनी है कि हम हमारे जो प्यारे दोस्त है उनसे हम ऊंची आवाज में ही बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई नया आता है तो हम शर्माएंगे या फिर डरेंगे। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल मैटर होता है कि हम किससे किस तरह से बिहेव करते हैं। कोई हमारी आदत होती है, हैबिट होती है, डिपेंड्स ऑन दैट कि हम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा जाए। हमारे करीबी लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये जो पार्ट है साइकोलॉजी, ठीक है, उसके वजह से जो नहीं हमें जानते उन तक भी जो मैसेज है वो गलत पहुंच सकता है कभी कभी। ठीक है, लोग हमारा रहन सहन देख के, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का ढंग देख के ये तो समझ जाएंगे कि ये कौन सी साइकोलॉजिकल मैनर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे। आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। विल कम बैक टू यू विथ न्यू वीडियो soon. Thank you so much. Have a nice day.